के बाद की तैयारियां शुरू, जो कि कल शूट हो चुका है और आज शाम को टेलीकास्ट होगा। तो जहां आइडिया लगाया जा रहा था कि किस किस की क्लास लग सकती है और कौन कौन एविक्ट हो सकता है, तो यहाँ बहुत बड़ा झमेला हो गया कि कौन कौन एविक्ट हो सकता है। अब सलमान खान जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किस किस की क्लास लगी है। तो जहाँ तक है, आपने प्रोमो देखा होगा कि फरहाना, नीलम और तान्या मित्तल, इनका तो हो गया बंडाफोड़ और जो कुछ भी था वो बिल्कुल सटीक दे डाला सलमान खान ने। जहाँ तान्या मित्तल ने जो अमाल मलिक के भाई बहन के रिश्ते की बात या फिर सैया फैया नहीं बन सकते और नॉमिनेट करने के लिए जो बोला है, इस तरीके से बोलकर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एकदम कहते ना कि जूत पड़ना, वो खूब पड़ चुके हैं तान्या मित्तल को। पर तान्या मित्तल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। अब फरहाना भी इस मतलब स्टेप इसी को फॉलो करती हुई आ गई थी। फरहाना भी बहुत बार से, वैसे इसको फरहाना को तो ऑलरेडी पहले से ही पता था कि अगर किसी की मतलब फुटेज लेनी है तो क्या करना, और ये हमेशा करती भी रही है। और इसी बल पर फरहाना आज भी घर के अंदर मौजूद है। अगर ये सब कुछ न होता तो कब का निकल चुकी होती, और कब का निकल नहीं होती तो भी चलो ठीक है, आप सोच लेते कि कब का क्यों निकले, बहुत कुछ किया। कल ही इवेक्ट हो सकती थी, लेकिन कल न इवेक्ट होने का राज और कारण यही है कि जो प्रणीत मोरे को एक पावर मिली थी कि या तो वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है या फिर वो किसी को सेव कर सकता है। इस पावर का प्रणीत तो अपने तरफ से बहुत अच्छे से सोच समझ के इसका यूज किया, लेकिन अब वो दुविधा इतनी बड़ी हो गई कि वो प्रणीत भी कुछ भी नहीं कर सकता था। जो हुआ है उसके अलावा प्रणीत को पावर के दौरान कहा गया था कि प्रणीत, ये नीलम और अभिषेक और अश्नूर, ये 3 लोग रखे गए थे प्रणीत के ऑप्शन के लिए, जबकि अमाल और गौरव खन्ना और फरहाना, इन दोनों को पहले से ही सेव कर दिया गया। तो अगर इन लोगों को सेव कर दिया गया, क्योंकि ये बिग बॉस मेकर्स का ही डिसीजन था, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये रखा कि वो लोग दोनों सेव कर दिए गए। उसके बाद क्योंकि हो सकता था कि प्रणीत फरहाना का नाम ले सकता था इलेक्शन के लिए, या फिर उसको वोटिंग भी बहुत सबसे डाउन वोटिंग उसी को मिली थी, वो इवेक्ट हो सकती थी, लेकिन उसको पहले से ही सेव कर दिया गया क्योंकि बिग बॉस मेकर्स नहीं चाहते थे कि फरहाना इवेक्ट हो घर से, क्योंकि फरहाना और तान्या मित्तल और ये लोग इतने माहिर हैं तूल का ताड़ यानी कि राय का पहाड़ बनाने वाले, इसलिए इन लोगों को इस शो में रखा गया ताकि इनकी शो की जान बनी रहे, और इसीलिए फरहाना इस चीज़ से बच गई। जबकि वोटिंग के आधार पर फरहाना को इवेक्ट होना था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि फरहाना मसालेदार बनाती है शो को। तो और इसीलिए तान्या मित्तल को भी रखा गया है। तान्या मित्तल और फरहाना, ये दोनों को इसीलिए रखा गया है कि ताकि ये शो जब तक चलता रहे तब तक जितना हो सके उतना इनको निचोड़ लें। अब यहाँ बात आती है कि प्रणीत ने ऐसा क्यों किया कि अश्नूर, अभिषेक और नीलम के बीच में से अभिषेक को इवेक्ट कराया, अभिषेक का नाम लिया। तो यहाँ इस तरीके से दोनों सेफ हो चुके थे। प्रणीत फरहाना का नाम ले सकता था, गौरव खन्ना का भी नाम ले सकता था, अमाल का भी नाम ले सकता था, लेकिन उनमें से ऑप्शन नहीं दी गई थी। सिर्फ प्रणीत के सामने 3 ऑप्शन थे, वो कि नीलम, अश्नूर और अभिषेक। अगर नीलम, अब अभिषेक अश्नूर में से अगर किसी को भी करता है
तो ये पता है कि अभिषेक के पास वोटिंग अच्छी खासी है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो, लेकिन अशनूर को वोटिंग बहुत कम मिल सकती है। इस वजह से अशनूर का नाम न लेकर अभिषेक का नाम लिया और नीलम का भी नाम नहीं लिया, इसी वजह से। और इसीलिए हालांकि हाँ, नीलम और अभिषेक दोनों ही हो गए इविक्ट, तो इसलिए अशनूर को ही बचा पाए, बाकी के इन दोनों को जाना ही था, क्योंकि डबल इविक्शन होना था, क्योंकि ग्रैंड फिनाले की डेट फिक्स हो चुकी है 7 दिसंबर। तो इसलिए अब जो भी जाएंगे वो डबल, यानी कि 3 या 4, 3 रह गए, 4 रह गए वीक, उसमें चौथा तो शायद ग्रैंड फिनाले का है, तो 3 रह गए। 3 के अंदर अंदर अब कंटेस्टेंट थे 11, तो उसके हिसाब से 5 रख रहे हैं इनको, तो बाकी के इसी तरीके से निकाले जाएंगे डबल डबल इलेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर एक जोड़ी ये टूट चुकी है। हालांकि मुझे याद नहीं है, इस शो में किसी ने बोला था कि अब इसकी बारी है अशनूर और अभिषेक की, शायद ताने मित्तल नहीं कहा होगा कि ये निकलेंगे, और क्योंकि जो जोड़ी बनी हुई हैं उन्हीं को निकाल रहे हैं, जो नेहल और बसीर को निकाला था, और इस तरीके से अब ये अभिषेक की जोड़ी तोड़ी गई है। तो यहाँ पर अभिषेक की जोड़ी टूट गई है। अब अगली जोड़ी टूटने वाली है, वो आप लोगों को भी पता है, किसको पता है, लेकिन ये अशनूर भी ज़्यादा वो नहीं रहेगी, उसको भी अब निकलना ही पड़ेगा, जाएगी। तो यहाँ जो अभिषेक का इलेक्शन हुआ है ये थोड़ा गड़बड़ा गया है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तो अमाल और अभिषेक के बीच में ही चल रही थी। अब ये अमाल और गौरव खन्ना के बीच में हो गई। गौरव खन्ना थे लेकिन अभिषेक के बाद थे। हालांकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि अभिषेक बहुत ठंडा पड़ गया, अभिषेक और अशनूर दोनों ही ठंडे पड़ चुके हैं। ये अमाल और अभिषेक दोनों ही आधे सीज़न तक अच्छे खासे एंटरटेनमेंट देते रहे, लेकिन बाकी का ये दोनों ही ठंडे पड़ गए हैं, अमाल और अभिषेक। लेकिन जो अग्रेसिव हुए हैं वो गौरव खन्ना और जो मृदुल तिवारी, ये दो जो लोग जाने जाते थे चुपचाप के लिए, वो हो गए अग्रेसिव, और जो अग्रेसिव थे वो हो गए अब बिल्कुल शांत। तो उसी वजह से अब अभिषेक को जाना पड़ा, घर से निकलना पड़ा। अब देखते हैं कि अगले वीक में कौन इवेक्ट होते हैं 2 लोग। अब यहाँ आती है बातें कि फरहाना और ताने मित्तल अभी नहीं, आगे से जाती नहीं है, बाज नहीं आती है। वो कल भी कुछ बोल रही थी, हाँ स्टाफ के लिए बोल रहे थे कि कुछ जहाँ कुनिका जी के बीच में और फरहाना के बीच में झगड़ा हुआ था, तो प्लेटें धोने के, बर्तन साफ़ करने के चक्कर में हुआ था कि मालती की प्लेटें पड़ी थी और ताने मित्तल की प्लेटें पड़ी थी और बर्तन साफ़ करने थे फरहाना को। लेकिन फरहाना से ये बोला गया था कि मतलब चीले वीले बन रहे थे, तब तक बोल दिया था कि चीले तब तक तैयार हो रहे, तू तब तक बर्तन मांज ले, प्लेटें पड़ी हैं मालती की और ताने मित्तल की, तो वो उसमें खाएंगी। तो फरहाना ने इग्नोर कर दिया और बोल दिया कि वो किसी और में खा लेंगी, मैं अभी नहीं साफ़ कर रही, मैं तो खा के ही साफ़ करूँगी, नहा के साफ़ करूँगी, इस तरीके से कुछ बातें थी। लेकिन कुनिका जी को बुरा लगा और बोला कि पहले साफ़ करो, काम करो पहले, उसके बाद ही मिलेगा खाने को, इस तरीके से बोल दिया। तो उसको आ गया गुस्सा और उसने बोला कि मैं तो बिल्कुल नहीं साफ़ करूँगी, अब तो बिल्कुल साफ़ नहीं करूँगी, खाना देना दो मत दो, आप रखे रहो अपने खाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बोल के और एप्पल को उठा के, यानी कि फल फ्रूट उठा के चल दी और बोल दिया कि मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना, और तुम जो इस तरीके से तुम क्या अपनी औकात पे ही आ जाती है बाद में, तो कि इस तरीके से वो है ना, खाना नहीं दूँगी, ये नहीं दूँगी, वो नहीं है, हाँ रखे रहो अपने पास, हमें नहीं चाहिए, ऐसे करके वो चली जाती है। लेकिन वहाँ बातें करते करते बढ़ते फिर आती है, इसको भूख लगती है, फिर उसको ताने मित्तल को भेजती है कि कुछ खाने को ले आया है, भूख लग रही है। तो ताने मित्तल अपने लिए भी लेने गई थी, तब भी बोला था कि मैं लेके आऊँ क्या, ताने मित्तल ने बोला था फरहाना को लेके आऊँ क्या खाने के लिए।
कि नहीं नहीं, फिर वो ऐसे करके मरेगी, ये है वो है फलाना, ऐसे करके बोल रही थी को निकाल मैम के लिए। तो फरहाना ने कल बहुत बहुत अच्छी खासी बदतमीज़ी की थी, वो तो हमेशा ही करती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो वहीं फिर जब कड़ाके की भूख लगी थी, ये सब खाई जा रही थी, खैर फल फ्रूट तो खा ही रही थी, आलतू फालतू चीज़ें तो खा ही रही थी। तो उनके खाते खाते भी पेट नहीं भरा। जब वो होता है ना कि व्रत होता है तो व्रत में तुम कुछ भी खा लो, लेकिन जब तक वो खाना नहीं मिले तब तक कहाँ पेट भरता है। तो उसी तरीके से फिर वो बात मैम बोलती है, सारी सब कथा कह का के, सारी बुराइयाँ कर करा के, सब तूल बना के बोलती है फिर लास्ट में, यार भूख लग रही है यार, क्या खाऊं, भूख लगी। अब तुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता तो अब क्यों भूख लग रही है? वहाँ बोल के तो आई थी बड़ी तैश में कि रखे रहा नहीं चाहिए मुझे, और फल फ्रूट के सहारे से जीने के लिए सोच रही थी कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे पास है ऑलरेडी और ऑप्शन है, खा लूँगी। और अपनी ऐड दिखाने के लिए फल फ्रूट के आधार पर मतलब बहुत कुछ सुनाई आई थी। फिर बाद में क्यों भूख लगी, फिर क्यों फ़र्क पड़ा? तो ये तरीका था फरहाना का। हालांकि फरहाना तान्या मित्तल ये सब अच्छे से जानती हैं कि कैसे हमें लोगों का ध्यान आकर्षित करना है और कैसे हम वीकेंड के बार में छाए रहना चाहेंगे। अब यहाँ पर जो सुबह सुबह क्या बातें हो रही थी, नीलम थी और मालती चार थी और पास में बैठा था मृदुल तिवारी। तो ये आपस में बातें कर रहे थे कि भाई पहले जो कुछ भी होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से मालती बोलती है कि फर्स्ट केस ये वो फल, इन चीज़ पर चर्चा हो रही थी। तो मृदुल से भी पूछा गया था, ठीक है अच्छा तू ये बता तेरा पहला केस कब हुआ था, कैसे हुआ था? तो बोलता है कि अरे मैं क्या पागल हूँ, सो मैं इस चीज़ों के बारे में तुम मुझसे पूछ रही हो और मैं बताऊँगा, ऐसे कैसे मत दूँगा, मेरी तो वो लग जाएगी। कि नहीं नहीं, तो किसी से भी कभी भी कैसा भी हुआ हो वो बता देना, जो दूर का हो, जो कहीं दूर आस पास में ना हो, दूर का हो, जो किसी के मतलब कोई वो ना कर सके, पता ना कर सके कि ये अच्छा ये है वो है फलाना। तो बोलता है अरे तो मेरे पास क्या फौज है इन लड़कियों की, जो मैं हर किसी से ऐसे करता रहूँगा, मैं एक दो है वो भी मैं ऐसे बोल जाऊँगा तो हो गया। तो इस तरीके से फिर भी पूछने बैठी थी, बताया भी था। तो इस तरीके से उस यानी कि वो मतलब बहुत सीधा है मृदुल तिवारी, सीधा है, तो जो मन में होता है सो बोल तो देता है। लेकिन हाँ ये एक बात तो है इसके मन में कि हाँ मेरे घर में सब लोग देख रहे होंगे और हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, उस चीज़ को तो ध्यान में रखता है। लेकिन फिर भी अपने आप को खूब खुद भी एंजॉय कर लेता है, दूसरों को भी बातें बता ही देता है जो कुछ भी हो। तो मालती और मृदुल में आजकल अच्छी खासी बॉन्डिंग चल रही है। हालांकि शुरुआत में सबसे पहला झगड़ा ही नहीं लोगों के बीच में हुआ था और नीलम और अभिषेक निकल चुके हैं, इवेक्ट हो चुके हैं और आज उसमें शो में दिखा देंगे। लेकिन ये इनका निकलना, अब हम यूँ कहें कि इनका निकलना कुछ गवारा नहीं हो रहा है, हम पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो तो पचाना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम ही नहीं है इतना। और रहना वहाँ 5 लोगों को तो करना ही पड़ेगा। अब अपने आप ही 5 लोग कौन होते हैं वो आप लोग काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन टॉप 5 में पहुँचेंगे। अगर आप मेरे हिसाब से पूछो कि मैं किस किस को रखूँगी तो वो तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी क्योंकि इसका टाइम हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।